बड़ी खबर आपको बता दें, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं केसीनाथ त्रिपाठी गवर्नर के पास और ये चर्चा हो रही है कि राज्यपाल से मुलाकात के दौरान इस्तीफा दे सकते हैं नीतीश कुमार। आपको बता दें, विधायक दल की बैठक, जेडीयू के विधायक दल की बैठक कुछ ही देर पहले खत्म हुई है। उससे 2 घंटे पहले लालू प्रसाद यादव सबके सामने आए, मीडिया के सामने, और ये कह दिया कि नीतीश कुमार ने तो कभी तेजस्वी यादव का इस्तीफा मांगा ही नहीं है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये अब से कुछ ही देर पहले की तस्वीरें हैं। ये ताजा तस्वीरें हैं जो आ रही हैं, किस तरह से राज्यपाल से मिलकर बाहर निकले हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार अपने चौंकाने वाले फैसलों के लिए हमेशा से ही जाने जाते हैं। याद होगा आपको किस तरह से 2014 में जेडीयू की दुर्गति जिस तरह से हुई थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। आपको ये भी बता दें कि 17 साल पुराना बीजेपी के साथ जो उनका गठबंधन था, अलायंस था, उसको तोड़ दिया था, चौंकाया था। किस तरह से जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया था, एक बार फिर से अपने फैसले से चौंकाया था। और अब क्या बड़ा चौंकाने वाला फैसला लिया है नीतीश कुमार ने, ये बहुत देखने वाली बात होगी। चर्चा ये हो रही है, खबरें छन छन कर ये आ रही हैं कि इस्तीफा दे सकते हैं नीतीश कुमार। आपको ये बता दें कि लालू प्रसाद यादव अभी कुछ ही देर पहले आकर मीडिया के सामने ये बयान देके गए कि नीतीश कुमार ने तो इस्तीफा मांगा ही नहीं है, जबकि तमाम उनकी पार्टी के नेता ये बोल रहे थे। केसी त्यागी का बयान आया कि नीतीश कुमार की छवि भी किसी भी हालत में खराब होने नहीं दी जाएगी, भ्रष्टाचार को लेकर उनकी 0 टॉलरेंस की पॉलिसी है। इससे पहले ये भी कहा गया जेडीयू द्वारा कि हर हाल में जो पार्टी की इमेज है उसको ख्याल में रखा जाएगा। ऐसे में अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम, एक अल्टीमेटम पहले मिला, पहले शनिवार का अल्टीमेटम था, उसके बाद राष्ट्रपति चुनाव बीच में आ गया और अब ये खबर आ रही है कि विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। अगले 48 घंटे में शुक्रवार से ये विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। ऐसे में जेडीयू के विधायक दल की बैठक के तुरंत बाद नीतीश कुमार पहुंचे हैं केसीनाथ त्रिपाठी, राज्यपाल के दरवाजे, उनसे मिलने के लिए। यह अपॉइंटमेंट का वक्त तय था। ऐसे में यह खबर आ रही है कि नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं। यानी कि अभी तक ये चर्चा थी कि तेजस्वी यादव इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, लेकिन अब नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं। क्या क्या पॉसिबल सिनारियो हो सकते हैं? हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया जुड़ रहे हैं। इसे अच्छा संकेत नहीं माना जा रहा था दीपक कि नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलने जा रहे हैं, अब क्या माना जाए? देखिए, 2 संभावनाएं हैं। अगर मैं कहूं कि क्या नीतीश कुमार ने अभी इस्तीफा दे दिया है तो मैं कहूंगा नहीं, लेकिन हाँ, नीतीश कुमार इस ऑप्शन के बारे में विचार कर रहे हैं। नीतीश कुमार राज्यपाल से कंसल्ट करेंगे। नीतीश कुमार ने अपने लोगों से बातचीत की है आज, और जो लोग ये कह रहे हैं कि महागठबंधन अटूट रहेगा, ये नीतीश अगर ऐसा करते हैं, मैं अभी ये नहीं कह रहा हूं कि नीतीश ऐसा करेंगे, लेकिन अगर नीतीश ऐसा करते हैं तो वो लालू पर दबाव डालेंगे कि क्या वो गठबंधन को रहना देना चाहते हैं, क्या वो चाहते हैं ये गठबंधन चले, क्या वो चाहते हैं ये सरकार चले। अगर चाहते हैं तो तेजस्वी को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार ने लगभग ये साफ कर दिया था कि जो सिचुएशन है उसमें वो भ्रष्टाचार के लिए 0 टॉलरेंस की नीति लेके चलेंगे। और तेजस्वी के केस में नया क्या हुआ? लालू के केस में हमको पता था उन पर करप्शन के एलिगेशन लगे हैं, लेकिन चूंकि उनको कोर्ट ने ही मना कर दिया था चुनाव लड़ने से, वो नियम के मुताबिक चुनाव नहीं लड़ सकते थे, तो तेजस्वी और तेज प्रताप को आगे किया गया। लेकिन अब सिचुएशन ये बन गई है कि तेजस्वी को भी सीबीआई ने उनके ऊपर आरोप लगा दिए हैं, और एक के बाद उनके जितने राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं, मीसा भारती, तेजस्वी, तेज प्रताप, इन सब लोगों ने के ऊपर किसी न किसी तरह के घोटाले के आरोप लग गए। ऐसे में सफाई देना बड़ा मुश्किल होगा नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार 2 चीज कर सकते हैं, एक तो वो तेजस्वी को सीधे निकाल सकते हैं या तेज प्रताप को सीधे निकाल सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार गठबंधन तोड़ने का शायद जो इल्जाम अपने ऊपर नहीं लेना चाहते। वो ये चाहते हैं कि वो एक प्रपोजल दे दे,
वो सत्ता नहीं चाहते हैं, भ्रष्टाचार के लिए लेकर जीरो टॉलरेंस है, और उसके बाद लालू यादव डिसाइड करें कि वो इस गठबंधन में रहना चाहते हैं अपने बेटों बेटियों के बगैर या नहीं रहना चाहते हैं। मुझे लगता है ये एक स्ट्रैटेजी नीतीश कुमार के दबाव में हो सकती है। लेकिन हमने कुछ सूत्रों से बात की और प्रकाश पांडे ने भी उन सूत्रों से बात की है। प्रकाश, क्या कहते हैं जेडीयू के सूत्र? दीपक, जेडीयू के सूत्र साफ तौर पे कहते हैं कि जिस तरह से नीतीश जी का साफ कहना है कि जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार के खिलाफ, लेकिन अभी जो स्थिति बनी हुई है कि नीतीश पिछले दिनों जब दिल्ली आए तो उन्होंने शरद यादव से भी मुलाकात की, बैठक की और राहुल गांधी से भी बैठक की। उसमें तेजस्वी का मुद्दा उठा, उन्होंने साफ कहा कि तेजस्वी को हटना होगा। लेकिन अभी जो स्थिति बनी हुई है जेडीयू के विधायक दल की बैठक के बाद वो सीधे गवर्नर से मिलने जा रहे हैं। मैं बता दूं केसरीनाथ त्रिपाठी के पास बिहार का अतिरिक्त प्रभार है, तो उनसे मिलना तो था उनको, लेकिन बैठक के तुरंत बाद जाने का मतलब यह है कि अब पलक कौन झपकाएगा, क्योंकि आरजेडी ने साफ कर दिया है कि वो इस्तीफा तेजस्वी नहीं देंगे। ऐसे में यह स्थिति हो सकती है कि नीतीश वहां पर जाएं, गवर्नर से कहें कि मैं इस्तीफा देना चाहता हूं, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मैं सरकार और इस महागठबंधन को नहीं चाहता हूं। तो पलक पहले कौन झपकाएगा, क्योंकि लालू यादव के ऊपर एक बहुत जबरदस्त दबाव पड़ेगा। इसके बाद हो सकता है उसके बाद ऐसी स्थिति बने कि गवर्नर कहें कि नहीं, जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती। वो तो गवर्नर कहेंगे ही प्रकाश, वो तो गवर्नर कहेंगे ही कि जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती तब तक आए। और फिर ऐसे में नीतीश कुमार के सामने अगर लालू यादव समर्थन वापस ले लेते तो नीतीश कुमार के पास सरकार बचाने के लिए यह दबाव रहता कि उनको बीजेपी से हाथ मिलाना पड़ता, जो उन पर सबसे बड़ा इल्जाम लगता। ऐसे में ये एक शायद सेफ ऑप्शन हो सकता है कि नीतीश इस्तीफा दे दें, लालू पर पूरा दबाव डाल दें और लालू फिर डिसाइड करें कि वो महागठबंधन रखना चाहते हैं नहीं, और एक तरह से संकेत बाहर से समर्थन दे दें। जी, बाहर से समर्थन देना एक ऑप्शन हो। लगातार महागठबंधन की बात जो है लालू कर रहे हैं और लगातार बीजेपी पे वही आरोप लगा रहे हैं कि महागठबंधन जो है बीजेपी तोड़ना चाह रही। तो ऐसे में अब लालू के ऊपर दबाव होगा, क्योंकि गवर्नर से इस तरह से मिलने जाना, और अगर इस्तीफा देने की पेशकश कर देते हैं नीतीश तो पूरी तरह से गेंद जो है लालू यादव के पाले में होगी। ऐसे में उनके पास ये विचार करना होगा उनको कि अब वो क्या करें, क्या अपने बेटों को मंत्री यहाँ पर नीतीश टेंशन में होंगे दीपक, और साथ ही साथ लालू टेंशन में होंगे। लेकिन देखिए बीजेपी की बांछें खिल गई हैं। अभी ये खबर आ रही है, हमारे स्कूल पर ब्रेकिंग आ रही है कि बीजेपी की संसदीय बोर्ड की बैठक जो पहले से ही होनी थी उसमें नीतीश को समर्थन देने पर विचार हो सकता है। तो संकेत तो सुशील मोदी लगातार दे ही रहे थे, तो अभी औपचारिक तौर पर नीतीश कुमार को दिक्कत हो जाएगी। बीजेपी भले से ये चारा फेंक रही है, लेकिन तो बड़ी खबर आ चुकी है, इस्तीफा दे दिया नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। ये इस्तीफा क्यों दिया, इसके कारण क्या थे, बेहद साफ है। आंचल, एक बार आप सिलसिलेवार कारण गिनाइए। आपको ये भी बता दें, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। लगातार अगर पिछले कुछ हफ्तों का घटनाक्रम देखें तो सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही थी, प्रवक्ता लगातार जेडीयू के ऑन रैम्पेज थे, लगातार कह रहे थे कि तेजस्वी को इस्तीफा देना होगा, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। भ्रष्टाचार को लेकर नीतीश कुमार की, याद होगा आपको, जीतन राम मांझी पर आरोप लगे तो उनको हटा दिया। आपको ये भी बता दें कि नीतीश कुमार अपने चौंकाने वाले फैसलों के लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल। तो अभी एक और पहले भी एक बार रेल हादसे पर उन्होंने वाजपेयी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया क्योंकि उनका मन नहीं था और 13 दिन में उनकी सरकार गिर गई थी। वाजपेयी जी नहीं चाहते वो इस्तीफा दे, लेकिन नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया और कहा मैं सरकार से दूर रहना चाहता हूं। फिर बड़ी मुश्किल से उनको फिर से बनाया गया और मंत्रिमंडल के अंदर लाया गया। तो चौंकाने वाले फैसले लेने के लिए लेकिन अब ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है दीपक कि ना सिर्फ इसकी रैमिफिकेशंस बिहार की पॉलिटिक्स के लिए, देश भर की रैमिफिकेशन। देख तो कांग्रेस की सीज फायर की तमाम कोशिशें, राहुल गांधी की अभी कुछ दिन पहले मुलाकात हुई थी नीतीश कुमार से, उसको फेल माना जाए। 2019 के लिए जो महागठबंधन की बात की जा रही थी उसको जोरदार झटका माना जाए। बिल्कुल जोरदार झटका माना जाए। और एक बार फिर से प्रकाश शिवपूजन झा के पास चलते हैं, हमारे रिपोर्टर हैं, इस वक्त पटना में मौजूद है। शिवपूजन, कहां से खबर आ रही है, क्योंकि नीतीश कुमार अभी तक अंदर से बाहर नहीं निकले हैं? जी हाँ, देखिए दीपक, नीतीश कुमार अभी भी जो है राजभवन में ही मौजूद है। अभी से थोड़ी देर पहले वो राजभवन पहुंचे हैं। बताया यही जा रहा है कि राज्यपाल महोदय को कहीं जाना था, लेकिन नीतीश कुमार ने वक्त मांगा और एकाएक जैसे ही विधायक दल की बैठक समाप्त की और सीधे उन्होंने रुख किया राजभवन का। राजभवन के अंदर पहुंच गए, अभी भी बैठक है और कयास सब बहुत तेज लगाए जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है, ये सूत्रों के हवाले से हमें पुख्ता जानकारी मिल रही है। दीपक, पुख्ता जानकारी मिल रही है। ऐसा करके नीतीश कुमार क्या जताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं शिवपूजन? क्या ये उनकी काउंटर स्ट्रेटेजी है कि लालू पर दबाव डाला जाए कि अब उनकी जिम्मेदारी हो कि महागठबंधन न टूटने दिया जाए?
देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है। जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने आज कोशिश की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, जब उन्होंने विधायक दल की बैठक बुलाई थी, विधायक दल की बैठक के ठीक बाद उन्होंने गेंद नीतीश कुमार के पाले में फेंकने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा था कि महागठबंधन बचा रहना चाहिए और उन्होंने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया था। उसके बाद बहुत ऑप्शंस नहीं बच जाते थे नीतीश कुमार के पास। इसी बाबत जो मीटिंग 28 तारीख को होनी थी विधायक दल की, उस मीटिंग को आज ही बुलाया गया। मीटिंग में फैसला लिया गया और उसके बाद एक नीतीश कुमार अकेले ही गए हैं अपनी एम्बेसडर गाड़ी में और अभी जो है बातचीत राज्यपाल से चल रही है। नीतीश कुमार यहाँ पर कतई नहीं चाहते थे कि महागठबंधन को तोड़ने का जो एक तमगा है वो उनको लगे, ना लालू प्रसाद यादव चाहते थे। लेकिन जिस तरीके से राजनीति जबरदस्त तरीके से करवट बदल रही है बिहार में, उसमें वन अपमेनशिप की हम कह सकते हैं कि ये लड़ाई है लालू और नीतीश के बीच में। शिवपूजन, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लालू आज मीडिया से रूबरू हुए, उन्होंने दो टूक कहा कि नीतीश ने तो कभी इस्तीफा मांगा ही नहीं, हमारी उनसे रोज बातचीत होती है, हमारी कल भी बातचीत हुई। तो क्या लालू प्रसाद यादव झूठ बोल रहे थे, या इसको ऐसा माना जाए कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी का इस्तीफा तो नहीं मांगा, लेकिन ये थ्रेट जरूर होल्ड करके रखा कि मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर वो नहीं गए तो? देखिए, शब्दों की जगलरी हमने हाल के दिनों में देखा, जबरदस्त तरीके से दोनों खेमों के बीच हुआ। कई प्रवक्ता जदयू के उन्होंने खासतौर से ये कहा कि नीतीश चिंतित है अपनी छवि को लेकर के और उससे कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। कहीं न कहीं एक तरीके का सीधा संकेत देने की कोशिश की गई थी राजद के नेताओं को, खास करके तेजस्वी यादव को और लालू प्रसाद यादव को। लेकिन उस खेमे से जब किसी भी तरीके का कोई ऐसा बयान नहीं आया जिसमें कि या तो तेजस्वी यादव जनता की अदालत में, बार बार नीतीश कुमार कह रहे थे कि जनता की अदालत में जाकर के उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि जो गंभीर आरोप लगे हैं उसको या फिर इस्तीफा देना चाहिए। गौरतलब है कि 28 तारीख से विधानसभा का सत्र शुरू है और इसमें बीजेपी आड़े हाथों लेने की कोशिश करती नीतीश कुमार को, और इसीलिए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आनंद फानंद में अपनी छवि को बचाने के लिहाज से नीतीश कुमार ने ये निर्णय लिया। वैसे ये हमें प्रिडिक्ट कर देना चाहिए था दीपक, क्योंकि जब आप अपने प्रवक्ताओं के जरिए दो पार्टीज जो गठबंधन चला रही हैं सो टू स्पीक बात करना शुरू करें और सारे प्रवक्ता बयान बहादुर हो जाएं, तो इसका मतलब है नेताओं का कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन है। जी, नेताओं का कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन है। और जो दूसरी बड़ी बात है कि नीतीश क्या कहते हैं, नीतीश अगर ये कहते हैं कि तेजस्वी यादव का इस्तीफा उन्होंने मांगा है, तो लालू के पास कहने को यह हो जाता कि नीतीश ने तेजस्वी का इस्तीफा मांगा है, मैं इस्तीफा दूंगा या नहीं दूंगा, या नीतीश ने गठबंधन तोड़ दिया है। लालू ने अपनी शर्त साफ रख दी थी कि तेजस्वी इस्तीफा नहीं देंगे, गठबंधन चलाना मेरी भी जिम्मेदारी है, नीतीश कुमार की भी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है, जैसा शिवपूजन जहां हमें बता रहे हैं, हमारे संवाददाता हमें बता रहे हैं, उसके हिसाब से नीतीश कुमार ने अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह लालू पर डाल दी। हम पीसीआर को भी कहना चाहेंगे कि प्लीज हमें हाउस के ग्राफिकली समझाने की कोशिश करें कि 243 का हाउस है तो उसमें क्या क्या पॉसिबल सिनेरियोज हो सकते हैं। शिवपूजन, अगर हम कॉम्बिनेशन देखें पॉसिबली अब जो हो सकते हैं, क्योंकि अगले 48 घंटे के अंतर विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा था। देखिए, ये 80 सीटें हैं जो आरजेडी के पास हैं, यानी कि जो चुनाव हुए थे 2015 में उसमें वो बिग बॉस बनकर उभरा था। 71 जेडीयू के पास है, दोनों का अलायंस है कांग्रेस के साथ, ये महागठबंधन है। और एनडीए के पास 58 सीटें हैं, 7 अन्य हैं। यानी कि अगर पॉसिबल सिनेरियो देखा जाए, अगर हम जेडीयू से आरजेडी को माइनस कर देते हैं तो 70 और 30 के करीब अगर मान लिया जाए तो तब भी आंकड़ा नहीं बनता है जो बहुमत का आंकड़ा होता है। जेडीयू को जोड़िए आप, लेकिन अगर एनडीए और हम जेडीयू को जोड़ते हैं तो ये बहुमत का आंकड़ा जरूर बनता है। यानी कि दो ही पॉसिबल सिनेरियोज हैं इस हाउस में दीपक। बिल्कुल, दो ही पॉसिबल सिनेरियो है। लेकिन नीतीश कुमार एक मुद्दे को लेकर अलग हुए थे एनडीए से। उनका मुद्दा ये था कि मैं नरेंद्र मोदी को नेता नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरे उनसे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है, सैद्धांतिक डिफरेंसेस है, और अगर मुझे नया अलायंस करना पड़े तो भी मैं कर लूंगा। अब नीतीश कुमार के सामने बहुत बड़ा पशुपेश होगा, बहुत बड़ा, कि वो बीजेपी से अब कैसे समर्थन ले सकते हैं। ये तो वही हो गया कि बीजेपी के हाथ में वो खेल गए। फिलहाल कहेंगे अगर ये बात हुई ना कि सोनिया गांधी से नहीं मिले, प्रधानमंत्री मोदी से मिले, अभी शनिवार को डिनर भी किया, जब राहुल गांधी से मिले हैं, राहुल गांधी से मिले हैं और प्रकाश से यही जानते हैं। राजनीति में कहते हैं ना कि देयर नो परमानेंट एनिमीज, नो परमानेंट फ्रेंड्स, द ओनली थिंग परमानेंट इज इन द इंटरेस्ट एंड बेनिफिट्स। नहीं, मेरे ख्याल से नीतीश कुमार के लिए ये डिफिकल्ट होगा कि वो भारतीय जनता पार्टी से सपोर्ट ले ले, क्योंकि
अगर वो भारतीय जनता पार्टी से सपोर्ट ले लेते हैं तो पूरा विपक्ष उन पर आरोप लगाएगा कि वो बीजेपी की गोदी में खोल रहे थे, बीजेपी की लिखी हुई स्क्रिप्ट उन्होंने पढ़ी है और भारतीय जनता पार्टी के असली साथी नीतीश कुमार हैं, वो बीजेपी के बी टीम थे। मुझे नहीं लगता कि नीतीश जिस आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के साथ अलग हुए थे, उन आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के साथ उनका बीजेपी के साथ जाना मुश्किल होगा। फिर उनको कहा जाएगा ये कुर्सी से चिपकने वाले हैं, ये ऐसे व्यक्ति हैं जो कुर्सी से चिपके हुए हैं। तो उन्होंने अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लालू पे डाल दी है, क्योंकि लालू ने बड़ी चतुराई से, लालू भी बहुत बड़े खिलाड़ी है, बहुत बड़े पॉलिटिशियन है, उनके दिमाग में क्या चलता है और वो क्या कहते हैं उसमें बहुत बड़ा अंतर है। और आज आपको बताता हूं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी थी, बहुत ध्यान से देखी थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राबड़ी देवी अंत में कहती है चले जाइए, जो होगा देखा जाएगा। यानी अनसर्टेनिटी उनके मन में भी थी कि नीतीश कुमार क्या करने वाले। लालू अपने यूजुअल अंदाज में नहीं थे, बॉडी लैंग्वेज से पता लग रहा था कि असहज है। लालू ने शायद ये प्रिडिक्ट भी नहीं किया होगा कि नीतीश इस दिशा में सोच सकते हैं, क्योंकि आज तक सुबह इस तरह की कोई खबरें नहीं थी। प्रकाश, हम ब्रेक पर जा रहे हैं, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपसे सवाल पूछूंगा जिसका आप जवाब देंगे ब्रेक के बाद में, कि आखिरकार ये जो मुलाकात थी राहुल गांधी और नीतीश कुमार की, उसमें क्या हुआ था।